स्टार्ट। हम हैदरपुर में हैं और मेरे साथ मेरी दो बहनें, दोनों का ही नाम अनीता है। अनीता जी, आपका स्वागत है स्वर्णिम भारत। ये स्वर्णिम भारत अभियान चल रहा है और हमारे ये जो वीडियो है ये फेसबुक पे आप जाएंगे, स्वर्णिम भारत समाचार टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है जी। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है विकास। मेरे कुछ सीधे सवाल है। एक देश कैसे चलता है? सीधे आइए आइए आइए। तो मेरी माता है, मेरी बहनें, आपको आप भी आ जाइए, आ जाइए भाई। हम आप ये बताइए, अगर हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों को आगे जाके नौकरी मिले, तो उसके लिए नौकरियां होनी तो चाहिए ना। नौकरियां तो मिलेंगी। अब बात ये है, नौकरियां पैदा कैसे होती है? हमारे दिमाग में ऐसा गलत डाला हुआ है कि सरकार का नौकरी देने से कोई लेना देना नहीं। ये गलत बात है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था करती है जिससे नौकरियां पैदा होती है। ये आपको शहरों में क्यों मिलती है, गांव में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि सरकार शहरों में नौकरियों की व्यवस्था कर रही है, गांव में नहीं कर रही है। अभी हमको ये भी नहीं पता कि दूसरे देशों में वहाँ पे 100 में से 90 लोगों को नौकरी मिल जाती है और भारत में 100 में से 24 लोगों को ही नौकरी मिलती है। हमारा यही मुद्दा है कि अगर लोगों को आप नौकरियां देंगे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिलने लग जाएगी, तो उसके बाद बच्चे भी पढ़ाई लिखाई की तरफ और जाएंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई, पढ़ने लिखने के बाद हमें नौकरियां मिलती है, इससे देश का विकास होता है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये जो मुद्दा है नौकरी वाला, इस पे आपकी राय जानना चाहते हैं। ये मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, ऐसा है, सरकार को देने पड़ता है अपने जेब से। वही जो काम टेंडर में दे दो तो सरकार कमाते हैं। अरे वाह वाह वाह। मेरी ये जनता इतनी समझदार है, जनता सब जान रही है। इन्होंने सीधी बात कह दी, नौकरी दे देंगे तो वो पैसा तो उस आदमी के, गरीब आदमी के पास चला गया, और टेंडर दे देंगे तो अमीरों के साथ उनकी साठगांठ बन गई। यही कहा ना आपने। देखो, जनता जानती है। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सुनिए ना। तो लेकिन अगर हम इस बात को आगे रखेंगे तो किसी को तो शायद हो सकता है केजरीवाल इस बात को पकड़ ले, हो सकता है राहुल गांधी इस बात को पकड़ ले, हो सकता है बीजेपी भी इस बात को पकड़ने देते कहाँ है? नहीं तो हम तो भागते हैं, हमको चार कम हो रहे। ये जो लाइट चल रही है मेरा नहीं है, ये भी टेंडर में। हाँ चलो, ये तो सरकार की ये भी बिका हुआ है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे ये जो मुद्दे हैं, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, लोगों को ये जो छोटे छोटे घरों में बसा दिया जाता है, क्या आप ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे ही इसमें गुजर जाए? नहीं, अभी तो छोटा करके भी भरोसा नहीं रहा, हम तो छोटे में गुजारा कर रहे। हमारे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी बसा के, हम इसी में खुश है। इसमें भी वो देखने नहीं चाहते, इसी में देखने। चलिए, आप थोड़ा बिजी हैं। अच्छा, आप अपनी राय, मेरे को किसी ने बाद में बताया कि कोई कह रहा था कि मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा था। भाई, मैं भाजपा के खिलाफ किसी के खिलाफ नहीं बोलता। मेरा ये 3 साल से चल रहा है। आप मेरे वीडियो देखेंगे ना इंटरनेट पे, तो मैं ये स्वर्णिम भारत अभियान 3 साल से चला रहा हूँ। उस वक्त तो भाजपा रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर नहीं थी, केजरीवाल था। तो मेरे पे ये आरोप लगाना कि मैं भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेरा ये एक अभियान है, इसमें हम देश के विकास की बात करते हैं। देखो, मेरे पास एक बच्चा है, अपने थोड़ा सा जागरूक बनिए, सीधे सवाल करना चाहिए। नहीं, कोई नहीं, हिंदी मैं आपको इंग्लिश छोड़ूंगा। कोई अगर आपसे ये पूछता ना, कोई पार्टी इसमें मत लाइए, वैसे आप कहिए सदस्य बनने के लिए तो अच्छा बन जाएगा। नहीं तो सदस्य आप उस पार्टी में रहिए, न उस पार्टी में रहिए। तो हम तो कह ही रहे हैं, हम अपना संगठन। नहीं, शिकायत तो नहीं, हाँ, रोज बोलने चाहते वैसा। हमारी बात सुनी होगी आपने। नहीं, हमारी कोई बात सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हम अपने अधिकार नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि देश का विकास कैसे होता है, तब तक हमें सही
मतलब विकास मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो उसकी चर्चा कहाँ है? मैं सीधे सवाल करता हूँ, देश का विकास कैसे होता है, बेरोजगारी कैसे खत्म होती है, महंगाई कैसे कम होती है, गरीबी कैसे कम होती है? अब आप बता दो। आप कहते हो ये बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी बड़ी, तो भाई साहब सही जवाब भी दे दो, बता दो कौन सी पार्टी ने इसका जवाब दिया? गरीबी कैसे कम होती है भाई साहब? आपकी जो भी पार्टी है उसने क्या सिखाया? गरीबी कैसे कम होती है, बेरोजगारी कैसे कम होती है, महंगाई कैसे कम होती है? नहीं, बच्चे नहीं, जिनको आप बड़ा कह रहे हो, जिनको आप बड़ा कह रहे हो, जिनको आका कह रहे हो जी, वो सत्ता में बैठे, उन्हें देश चलाना आता है, उन्होंने क्या सिखाया? किसने सिखाया? लूटने को सिखाया। हाँ, लूटने को सिखाया है। हाँ, तो सीधी बात करना भूल रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा सीधी बात, खाली घुमा फिरा के किसको मूर्ख बना रहे हैं? हमें ही मूर्ख बना रहे हैं ना जी। अगर हमें समझ में आ जाए कि सरकार नौकरी दे सकती है, अगर ये आंकड़ा जो मैं वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से निकाल के लाया हूँ, आज तक ये किसी भी अखबार ने, कोई पार्टी बात नहीं करेगी, कोई अखबार सामने नहीं लाएगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने नौकरियां ज्यादा दी है। कोई 100 में से 94, कोई 100 में से 87, कोई 100 में से 91, कोई 100 में से 92, भारत में 100 में से 24। अफ्रीका के जैसे देश है ना, अफ्रीका वाले देश का हालात है, फिर आप कह रहे हो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। हम आपकी बात कैसे मान लें? हो रहा था, रेखा गुप्ता को 2 महीना हो गया तो नहीं, रेखा गुप्ता को फिर 2 महीना मेरी छोड़िए, बहन, फिर मेरी 2 महीना रेखा गुप्ता को छोड़िए। हाँ आप जी बोलिए। 12 साल पीछे जाइए, हम जाइए, 12 साल पीछे जाइए। 12 साल पीछे कितने सरकारी नौकरी था? नहीं था, नहीं था। नहीं था। इससे पहले कितना गरीबी था? बहुत थी। तो फिर उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं, बताइए। नहीं है फर्क, बहुत 24 फर्क है। क्या जमीन आसमान का बहुत फर्क है? फर्क है भैया, क्या जमीन आसमान का फर्क बहुत है? फर्क है। वो तो जो अभी बच्चा जैसा शिक्षा करता है, देखिए, अजय हम ही बता रहे, हमारे घर में ना आप कह रहे बिहार के गांव की, मेरी मौसी के लड़का पढ़ा तो इंजीनियर बना है, मेरे मामा का लड़का पढ़ा तो एक को बिजली विभाग में नौकरी हुआ है, एक SP है, एक मेरी मौसी का दामाद वो भी टिकट मास्टर है, सरकारी रेलवे टिकट मास्टर। जो पढ़ेगा वही ना पास होगा, जो घूस दे के पढ़ा है वो कहाँ से नौकरी पाएगा? जब मैं यहाँ बता रहा हूँ 100 में से 24 ही है, 100 में से 24। 1 लाख में से अभी कितना 100 वैकेंसी में- निकला है पता है आपको? नहीं सर, यही कर रहा है, ये सही कर रहा है। नहीं ये अभी सही, कितना- जो नहीं। मेहनत करेगी विद्यार्थी, हाँ, आपने ये बताया। वही पास होता है। जो और डिग्री सुनिए, जिसके पास बदमाश डिग्री है, पेपर देकर टैलेंट तो है। 12वीं कर लिया है, उसको कहाँ से मिलेगा नौकरी? हाँ, जिसके पास डिग्री है, टैलेंट है, वही टैलेंट लेगा। है, जिसके पास डिग्री है। अच्छा आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप सुनिए। आप कह रहे हैं ना, अरे सुनिए, नहीं, एक नहीं आप एक आपने मिनट बता दूं। आप बात आप कह रहे हैं 100 में से आपने 90 सुन ली। नौकरी। आप मैं अगर आप नौकरी अपनी है हालत सबको दे देगा अरे तो खेत में भाई- कौन काम करने जाएगा? हाँ कौन जाएगा? अच्छा अमेरिका में 100 में से 1 आदमी काम करता है, अमेरिका को तो कितना- अमेरिका भूखा मर रहा है। भूखा नहीं मरता है। 100 में से 1 आदमी आ जाओ इंडिया की जनसंख्या कितना है, वहाँ की जनसंख्या कितना है, ये पास है। नहीं पास है। ये भाई साहब इन बातों के जवाब में पिछले 3 साल से आप तो उस दिन भी कह रहे थे, बीच में आप उस दिन नहीं, एक एक मिनट सुनिए, मिनट, आप उस दिन कह रहे बहुत महंगाई है इंडिया। हाँ। आप नेट पर चाहे गूगल पर सर्च करके देख लो कौन सा देश में कितना महंगाई है। हाँ मैंने तो उस दिन भी कहा था महंगाई गरीब के लिए है, महंगाई गरीब के लिए, और ये गरीबी है जो मिलता है ना सरकार पर देते हैं, जो चमचा है ना वो नहीं देते। हाँ इनका खाने वाले हैं ना। खाने वाले खाते हैं। हाँ अरे इधर रखिए संजय जी, मेरे को 3 साल हो गए, आज ठीक है। कोई बात सुन के जाइएगा, ठीक है जी। आपने मुझे आज देखा लाइव भी तो चला हाँ, आपको क्या पता है? कोई मतलब देख नहीं। आपने जो कहा ना नहीं देख रहे थे। कि हमारे जनसंख्या ज्यादा है, अभी आप अभी एक जना देख रहा था, आम आदमी का है। वही चल रहा, लाइव भी चल रहा। सरकार के लाभ पास चल रही है ना। पैसा नहीं है, इनको सैलरी कहाँ से है? और इसके आगे और भी आपका कोई बात हो वो आप बताइए, फिर मैं उसके जवाब देता हूँ। तीन बताई दिए ना, ये भारत की जनता के सबके लिए है, और मैं जो जवाब दूंगा अगर वो गलत है तो भाई साहब आप जो भी कहना चाहते हैं, लाइव वीडियो है, सब कुछ है अपना कहना, ठीक है जी। तो ये पहली बात है, अगर देश अमीर है, अगर सरकार के पास पैसा है
तो वो नौकरी दे सकती है, लोगों को दे सकती है। वहाँ से शुरू करते हैं। एक कारण ये बताते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इनको तनख्वाह कहाँ से दे। ठीक बात है जी। तो सरकार के पास पैसा कैसे आता है? सरकार के पास पैसा कैसे आता है? अगर आपके लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, आपके लोग बेकार घूम रहे हैं, अगर आपके खेत खाली पड़े हैं, तो आमदनी कैसे होगी? कितने लोग हैं जो खाली पड़े हैं, कितने खेत हैं? अब सुनिए, उसमें सरकार कर सकती है। अभी ज्यादा सबको अपना अपना देखिए, जिसे कहते हैं ना देश की इनकम, पहले तो ये जान ले आज तक कि इसे कहते हैं देश की इनकम, GDP पर कैपिटा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक आदमी कमाता है 64,820 रुपया डॉलर साल का। ऑस्ट्रेलिया का कमाता है 56,033 डॉलर। बहन जी, यहाँ पे उसका जनसंख्या का ही आ रहा हूँ, जनसंख्या पे ही आ रहा हूँ, जनसंख्या पे ही आ रहा हूँ। अरे माता जी, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, जितने हाथ ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा काम कर सकते हैं। ये हमारी गलतफहमी है। जितना ज्यादा काम करोगे, जनसंख्या है, जनसंख्या कंट्रोल क्यों नहीं करे? गुजराती जो इतना 40,000 वो नौकरी नहीं, उस बेटी जो इतना बांग्लादेश से आगे बढ़ गया, कहाँ से मिलेंगे हम लोग को रोजगार? सरकार 12 साल से तो उसके लिए क्यों नहीं करवाया? क्या 40,000 घुसपैठी तो आया है दिल्ली में? आप अभी लेकिन जो अभी हो रहा है बांग्लादेशी जो सट्टा बच गया है यहाँ पे, उसके लिए क्यों नहीं साहब सवाल जवाब? इन्होंने बड़ा टेक्निकल सवाल किया। आपके जो मुद्दे हैं ना वो कहीं खड़े नहीं होते, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आपसे सवाल कर लूंगा मुसलमानों का क्या करना है, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। पहले टेक्निकल सुनिए, मुसलमान भी इसी देश के हैं, हमें साथ रहना है। तो वो अभी आप जिस लाइन पे जा रहे हैं वो वहीं पे चली जाएगी। अभी वक्त बहुत कम हो रहा है। संजय भाई के माध्यम से, आपका नाम संजय है, संजय भाई के माध्यम से आज मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए बाकायदा ये आंकड़े हैं ये कि देश का अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। ठीक है, तो आपका बेल्जियम का 54,700 डॉलर है, कनाडा का 53,000 है, चाइना का 12,000 है, डेनमार्क का 68,000 है, फिनलैंड का 52,000 है, फ्रांस का 44,000 है। हाँ, एक आदमी का साल का, एक आदमी का। जर्मनी का 54,000 है, भारत का 2,480। ठीक है जी। सऊदी अरब का 32,000 है, स्पेन का 33, स्विट्जरलैंड का 99,000, अमेरिका का 82,000, यूके का 49,000, जापान का 33,000, आयरलैंड का 1 लाख, भारत का कितना है 2,400। आज तक ये आंकड़ा कोई अखबार आपके सामने नहीं लाया, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं लाई, कोई केजरीवाल नहीं लाया, कोई बीजेपी नहीं लाए। हम इन आंकड़ों को जाने बगैर आप भी आंकड़ा आज दिखाते, हम लोग पहले देख चुकी हैं। आज सबूत ये वाला आंकड़ा GDP पर कैपिटा, चलिए लाइए सबूत लाइए। अरे आजकल सब मिल जाते हैं। सुधीर चौधरी जो है ना, वो फाइनल न्यूज सुधीर चौधरी का इंटरव्यू का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मोदी जी ने कहा है सड़क पे बैठ के आदमी 200 रुपए कमा के जाता है तो वो रोजगार देना होता है। अब आप ही जानिए, ये तो रोजगार दे दिया उन्होंने। हाँ है वो रोजगार। तो आप मान लो इसको, अरे आप मान लो इसको, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। तो 70 साल पीछे, आप जब 12 साल पीछे जाइए ना, पीछे जाना। अरे 12 साल पीछे जाए, 70 साल मेरी बहना, जब मोदी जी ने अपने मुंह से कह दिया एक आदमी सड़क पे बैठ के 200 रुपए कमा के जा रहा है तो ये रोजगार देना होता है। मैं दिखाऊं सबूत, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, वो सुधीर चौधरी का इंटरव्यू है। ठीक है, उसको छोड़िए। टेक्निकल बात, संजय भाई टेक्निकल बात। पहला पॉइंट, ये देश की जब हमें जो हमारे नेता बन रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। हमें पता होगा जमीन आसमान का फर्क है, कहीं पे 60,000, हम 2,000 पे खड़े हैं। ये आज तक राजनीति का मुद्दा क्यों नहीं बना? ये राजनीति का मुद्दा नहीं बना, हम आपस में ही लड़ रहे हैं।
कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल एक दूसरे को ही देख रहे हैं। ये टुकड़ों में केजरीवाल ने क्या कुछ सही नहीं किया, कुछ उसने किया, कुछ बीजेपी सही कर रही है, कुछ कांग्रेस सही कर रही है। अरे भैया हमको सारा ही इकट्ठा सही चाहिए। अब बीजेपी आई सड़कें बना दी, कह रहे केजरीवाल ने सड़कें नहीं बनाई। केजरीवाल से लोग कोई दूसरे काम के लिए खुश थे, कोई दूसरे काम के लिए नाराज थे। अरे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए संपूर्ण विकास। हमें ये नहीं चाहिए कि तुम आओगे तो तुम ये गलत काम करोगे, तुम आओगे तो तुम ये गलत काम करोगे। वो वाली चर्चा कैसे चलेगी? हम कह रहे हैं वो वाली चर्चा। अच्छा दूसरी बात भाई साहब, आप तो ये सैलरी कहाँ से, इसका जवाब दिया है कि सैलरी कहाँ से देंगे। अगर आप राष्ट्र की इनकम बढ़ाएंगे, लोगों को काम देंगे तो आपका होगा। अब ये बताओ, हमारे यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं नौकरियां करने, वो कैसे अपने लोगों को भी नौकरी दे देते हैं और बाहर से लोगों को भी बुला के नौकरी कैसे दे देते हैं? हाँ, ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। बाहर जो है दूसरे देशों में नेपाल का भी आदमी जा रहा है, बांग्लादेश का भी जा रहा है, भारत का भी जा रहा है, चीन का भी आदमी जा रहा है। वो अपने लोगों को भी नहीं रखने वाला आंकड़ा। अब आप नौकरी का आंकड़ा देख लो संजय जी, आज इस आंकड़े को आप देखते जाना। दो तरीके से आदमी काम करता है, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम। एक होता है वेज एंड सैलरी। वेज एंड सैलरी माने तनख्वाह और दिहाड़ी मतलब नौकरी। साफ साफ जो विकसित देश हैं जिनका ये जीडीपी पर कैपिटा भी आपके सामने मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे नौकरी का प्रतिशत देखिए। ऑस्ट्रेलिया में 87%, ऑस्ट्रिया में 84%, बेल्जियम में 85%, कनाडा में 86%, चाइना में 54%, डेनमार्क में 91%, फिनलैंड में 86%, फ्रांस में 87%, जर्मनी में 91%, भारत में 24%, आयरलैंड में 86%, जापान में 90%, नीदरलैंड में 83%, न्यूजीलैंड में 81%, ओमन में 96%, पोर्चुगल में 85%, रशिया में 93%, सऊदी अरब में 93%, स्पेन में 84%, स्विट्जरलैंड में 83%। जितने नहीं सबसे कम नहीं है इंडिया में। मैंने पीछे वालों को छोड़ ही दिया, यही तो बात है। अब पीछे वालों को क्यों देखें? हमारी पूरी राजनीति यही चलती है। अरे देखो पाकिस्तान कितना हमसे पीछे है, अरे देखो बांग्लादेश में ये हो गया। मैं कह रहा हूँ नजरिया बदल दीजिए, नजरिया बदलिए। वो हमसे आगे है भाई, जिसको जो आगे है उसी को तो देखेंगे। अब बात ये है कि अगर अब मैं आपको दिखाता हूँ जीडीपी, ये आपको दिखाई दिया जीडीपी पर कैपिटा। साफ साफ संबंध आ रहा है। जिन्होंने नौकरियां ज्यादा दी हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का संगठन किया है, उनका जीडीपी पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा आ रही है। अब मेरे पास इसका भी जवाब है, लेकिन वो लंबी चर्चा हो जाती है, उसके लिए क्लास लेनी पड़ती है। ठीक है जी। और तीसरी बात जनसंख्या। अच्छा मान लो ये कहते हैं आपने 3 लेवल की सरकार होती है, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार और एक होती है स्थानीय सरकार। ठीक है। आज तक भारत में स्थानीय सरकार को इतनी शक्तियां ही नहीं दी गई। हमारे जो ग्राम स्वराज जो लिखा ना संविधान में जो ग्राम स्वराज पंचायती राज एक्ट आया है, आप उसको उठा के पढ़ना, उसमें भी हमारे साथ हेराफेरी हुई है। उसमें लिखा है ये शक्तियां राज्य सरकार को दी जा रही है कि वो आगे स्थानीय सरकार को ये शक्तियां दे सकती है। मतलब स्थानीय सरकार को शक्तियां कभी दी ही नहीं गई। समझ रहे हैं? अब आप जब छोटे लेवल पे छोटा टुकड़ा देखिए, आप भूल जाओ पूरे भारत को। अगर वो जो आपकी स्थानीय सरकार है उसको सही से शक्ति मिल जाए तो वो जो आपकी स्थानीय सरकार की कितनी आबादी होगी भाई? वो आदमी तो अपने इलाके में 4 लाख 5 लाख 10 लाख को संभाल सकता है ना। आप अपने अपने इलाके में दीजिए ना नौकरियां, आप अपना संगठन करवाइए। आप 144 करोड़ पे क्यों जा रहे हैं? आप उस शक्ति को अपने पार्षद की जिम्मेदारी लगाइए, अपने विधायक की जिम्मेदारी लगाइए, अपने सांसद की जिम्मेदारी लगाइए। ये तो भारत में मुद्दा ही नहीं है। अब ये बातें, और मैं इस पे आगे पूरी चर्चा कर सकता हूँ। कोई भी आए इस पे पढ़ा लिखा आदमी इस पे चर्चा करे। लोग टेक्निकल बात नहीं करते। अच्छा मैं आगे जो दूसरी बात बता रहा था कि अर्थव्यवस्था 3 टुकड़ों में होती है, या तो लोग खेती में होते हैं, या फैक्ट्री में होते हैं,
या सेवा क्षेत्र में होते हैं। सेवा क्षेत्र माने आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील वगैरह, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये सब सेवा क्षेत्र हो गया। साफ साफ आंकड़ा है, विकसित देशों में किसी में 1% लोग खेती में, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 3, 100 में से 1 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 100 में से 3 आदमी। ये लोग क्या भूखे मरते हैं? नहीं भाई साहब, ये विकसित देश भी एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भूखे नहीं मर रहे। हुआ ये है, लोगों को जब आप नौकरी वाले पे लेके जाएंगे, देखो यहाँ पे ये खेती में कम और सेवा में ज्यादा, 79, खेती में कम इधर ज्यादा, खेती में कम इधर ज्यादा, इधर ज्यादा। पढ़ाई के बाद लोगों को नौकरियों में ऐसे लेकर गए हैं, वहीं से। अच्छा, ये कहते हैं आबादी ज्यादा है, नौकरी कैसे देंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट में, विस्तार से भी बता सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, नौकरी देंगे तो आबादी कम होगी। कैसे होगी जी? आपने नौकरियां दी, नौकरी के लिए नौकरी वाले मॉडल में पढ़ाई बीच में आती है। जो ये आपका है ना कि आपने कुछ भी करके कमा खा लिया, बेटे ने देखा बाप मेरा ऐसा करता है, मैं भी समोसे बना के कर लूंगा, मैं भी ये कर लूंगा, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें पढ़ाई बीच में नहीं आती है। नौकरी वाली जब व्यवस्था बनाएंगे तब पढ़ाई बीच में आती है। जब पढ़ाई बीच में आएगी, वहाँ से शादी की उम्र भाई साहब लेट होती है, लड़कियां भी पढ़ जाती है। मॉडल सीधा साधा यही है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरियों की तरफ है, वो शादियां भी लेट करते हैं और आपके सामने उनके बच्चे भी कम हैं। जो खेती में है लोग, गांव में हैं, उनके बच्चे ज़्यादा है। जो हाथ के काम में है, उनके बच्चे, नमस्ते नमस्ते, उनके बच्चे ज़्यादा है। इन्होंने इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया। इन्होंने कह दिया मुसलमान पढ़ता नहीं, मुसलमान पंचर लगाता है, मुसलमान ज़्यादा बच्चे। ये खेल है, ये राजनीतिक साजिश है। अरे भाई साहब, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, मुसलमान भी आगे बढ़ना चाहता है, हिंदू भी आगे बढ़ना चाहता है, सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो आर्थिक मसला है, इस आर्थिक मसले को ये घुमा रहे हैं। और मेरा ये कहना है, मेरी सारी बातें गलत है, आप ये बात बता दीजिए। मैंने अभी सबसे सवाल पूछा था, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने क्या समझाया? सीधी बात, गरीबी कैसे कम होती है, बेरोजगारी कैसे कम होती है, महंगाई कैसे कम होती है, कोई सिखा ही नहीं रहे। कौन सी राजनीति चल रही है? कौन सी आर्थिक नीति चल रही है? कौन लोग जा रहे हैं नेता बन रहे हैं हमारे? अच्छा, ये गरीबी कैसे खत्म होगी? हाँ, तो गरीबी कैसे खत्म होगी? मेरे जब उसका थोड़ा लंबा है, पहले तो आज इतना ही आपके लिए काफी। गरीबी कैसे खत्म होगी? सबको आप काम देंगे, नौकरी देंगे, बता दिया, शॉर्ट में बता दिया। अब आपके सवाल जो है ना वो चलते जाएंगे और मैं सारे सवालों के लिए, आपके लिए नहीं, 100 लोगों के सवाल लेने के लिए मैं तैयार हूँ। सभा करवाओ। मैंने शॉर्ट में बता दिया, नौकरियां देने से ही गरीबी खत्म होगी, अर्थव्यवस्था का संगठन करने से गरीबी खत्म होगी, यही मुद्दा है। और मैं 100 लोगों के सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। 100 लोगों के लिए सभा करवाइए, पीएचडी वाला बुलवाइए, इकोनॉमिक्स पीएचडी वाला, बड़े बड़े आईआईटी वाले से बुलवाओ, आईएम वाले से बुलवाओ, आप सामने लाओ। तो गरीबी और मैं तो आपका प्लेटफॉर्म, मैंने अपनी राय बता दी, मैं तो नहीं कहता मैं सही होगा। आप सवाल उठाओगे तभी उसका जवाब मिलेगा। बड़ा सवाल ये, गरीबी खत्म होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारत की प्रति व्यक्ति आय भी दूसरे देशों की तरह $60,000 पे, $90,000 पे पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए? तो उसके जवाब कहाँ? वो उसके लिए तो चर्चा करनी पड़ेगी ना भाई साहब। ये वाली चर्चा कहाँ है? हमारी चर्चा तो यही है। अब इनसे बात करें तो लोगों को कहते हैं कि क्या कहते हैं, अभी 2 महीने हुए हैं। भाई साहब, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, अगर ये मुद्दे जो मैं आपके सामने लाया हूँ, पार्टी कहाँ ला रही है? तो कांग्रेस ने जनता के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस को लोगों ने छोड़ दिया, छोड़ा ना, बीजेपी को जिताया। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे ऊपर है कि हम सही मुद्दों को आगे रखें। तो भाई साहब, संजय भाई, हमारा ये कार्यक्रम है, इसका नाम पता है क्या? स्वर्णिम भारत काउंटडाउन। मतलब भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। हमारा मेन है कि लक्ष्य अगर सही होगा ना, मेरी बस एक ही बात है, मैं ये कहता हूँ, भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? क्योंकि ये देशों की भी प्रतियोगिता चल रही है, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में एक प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें भारत फेल हो रहा है, बहुत पीछे है और लोगों को पता ही नहीं है। बस भारत क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत जाए तो भारत जीत गया। ये भारत की जीत नहीं है, वो क्रिकेट की टीम की जीत है। भारत तब जीतेगा जब शिक्षा के मामले में नंबर 1 होगा, स्वास्थ्य के मामले में नंबर 1 होगा, रोजगार के मामले में नंबर 1 होगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 होगा,
जब भारत में दूसरे देशों से लोग नौकरी करने आएंगे, जब हमसे वहाँ के लोग नौकरी मांगने आएंगे, जब हमसे वो लोग सीखने आएंगे, तब भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। तो ये वाली चर्चा, ये चर्चा तो होती नहीं है। बस यही है भैया, ये छोटी चर्चा में मैं आपके साथ इसीलिए रुक गया। आपने समझदारी वाली बात करी, मेरी एक बात पकड़ी और चर्चा को आगे बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। मैं कुछ नहीं कहता, लोगों से यही कह रहा हूँ कि यार मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा, हम एक मीडिया चैनल तो खड़ा कर सकते हैं। अगर हम सही बात करेंगे तो लोग उसको देखेंगे। मैं तो कहता हूँ लो आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगा। हर संडे को हम ऐसी मीटिंग करते हैं, सवाल जवाब को आगे बढ़ाइए। लक्ष्य एक रखते हैं, भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा। बस इतना है। कुछ आपके विचार इसके ऊपर संजय भाई? हाँ ये अच्छा, ये बात सही है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, ये लक्ष्य तो लेना चाहिए। ये बहुत बढ़िया, ये सर किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं, इसे होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कभी आप मुझे देखें ना तो कोई पूछे, क्योंकि लोग उल्टा सीधा ऐसे बोलते हैं, अरे ये तो आता है वीडियो बना के चला जाता है, ये कुछ नहीं। समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ। भाई पैसे वैसे बहुत आए, पैसे बांटने वाले वगैरह वगैरह, जो हमारा अधिकार बनता है कि हमारे बच्चे को हर घर को 50,000 रुपया मिले, ये तो अधिकार बनता है। और वो लॉलीपॉप दे देंगे, ले भाई 2500 रुपए तू वो ले ले, या ऐसे ले ले आज। हाँ भाई, अभी तो नौकरी वाले मॉडल पे आप आए नहीं। हाँ, जब 100 में से 90 लोगों को नौकरी देने, पहले तो नौकरियां देंगे, उसके बाद ये चर्चा चलेगी कि अब इनकी इनकम कितनी होगी। अच्छा, जो नौकरी कर रहे हैं उनके भी बेचारों के बुरे हालात है। मतलब कईयों के प्राइवेट जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का पक्का नहीं कब छूट जाएगी, 10-10 घंटे 12-12 घंटे नौकरी खींच के लेते हैं। ये जो हमारी जो वोट होता है ना हमारा, ये वोट हमारी जिंदगी बदल सकता है। इस वोट से हम अपने लिए बहुत बेहतर जिंदगी ले सकते हैं। उसके बदले हम ऐसी जिंदगी ले सकते हैं कि हमें हफ्ते में 5 ही दिन काम करना पड़े और एक दिन में 7 ही घंटे काम करना पड़े। अर्थव्यवस्था, लोग कहेंगे अच्छा काम कम करेंगे तो देश कैसे चलेगा। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये दिमाग से पैदल लोग हैं। पहले तो लोग ये भी कहते थे कि खेल खेलने से अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ सकती है। आज क्रिकेट, भारत के क्रिकेट की वजह से इतना ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है जिसके कहने का कोई मुकाबला नहीं। खेल ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा दिया। वो जो क्रिकेट स्टेडियम में लोग खेल देखने जाते हैं ना भाई साहब, उससे भी कमाई होती है, उससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। मतलब आप मनोरंजन करके भी अर्थव्यवस्था को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम मनोरंजन करके भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एक हमारी सोच पर निर्भर करता है। इस दिशा में हमें जो है आगे बढ़ना होगा। तो संजय जी, ये हमारी जो दिशा है, बस इस दिशा के बारे में आपका थोड़ा और कोई पूछे तो बताइए हम चाह क्या रहे हैं। हम इस तरीके से हमारा शिक्षा कंपनी सरकार मॉडल है, हम एक चाहे ये सब। अच्छा, इलेक्शन तो आता है कभी कभी, लेकिन जो हम जेब से पैसा निकाल के खरीदारी करते हो तो हर रोज करते हैं ना। ये जो हमारी ग्राहक होने की ताकत है, आज तक किसी ने हमको नहीं समझाई। अगर लोग डिसाइड कर ले कि हम सब मिलके यहीं से खरीदारी करेंगे या यही सामान लेंगे, तो वो जो फैक्ट्री है ना, वो भी आपकी हो जाएगी थोड़े दिनों में। उसका मैं पूरी जानकारी आपको बाद में दे दूंगा कैसे हो जाएगी। मतलब बनाने वाला तो रहेगा, लेकिन अगर उसका सामान बिकेगा नहीं तो क्या वो फैक्ट्री चला लेगा। फैक्ट्री चलेगी सामान बिकने पे। सामान कौन खरीदता है? जनता सामान खरीदती है तो फैक्ट्री चलती है। इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन हम लोग ऐसे ही तोड़ दिए जाते हैं, जाति धर्म बारी बारी से। और आजकल नया चला अभी वो जो मुस्कान दस्तगी का केस आया ना, अब हिंदू मुसलमान फेल हो रहा था, तो अब अगली जो चाल चलेगी वो आदमी औरत वाली चलेगी। ये सारा टीवी से बचिए, इनके जो नैरेटिव चलते हैं ऊपर से जो आता है ना, उनसे बचना पड़ेगा और सही दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई हमें क्या चाहिए? हमें अपना परिवार सुखी चाहिए, बच्चों की, और सारी जड़ पैसा है जी। वो पैसा अगर आ रहा है परिवार में तो परिवार में खुशहाली है, सारे रिश्ते मजबूत हैं। पैसा, इसी पैसे के ऊपर देखिए, बताइए गरीब आदमी को उससे हटा के दूसरे मुद्दों पे वोट करवा लेते हैं।
और मैं कह रहा हूँ अर्थव्यवस्था को बीच में रखो भाई साहब, अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा कीजिए आप। ये जब आदमी जागरूक हो जाएगा ना, इनको सही वो मिलने लग जाएंगे। अच्छा, ये जो मुद्दा है, सरकार क्या करती है, कहती है हमने इनको क्या फ्लैट बना के नहीं दे रखे। अरे वहाँ तुम फ्लैट बना के जहाँ दे रहे हो, वहाँ पे इनको रोजगार नहीं देते, तो बेचारा फिर वो भागता है वहाँ से, है ना, यही बात है ना। और जो दूसरे जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन्हें कहते हैं ये झुग्गी वाले आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम इनको वहाँ झुग्गी देते हैं, फ्लैट बना के चलता है, हम इनको घर बना के देते हैं, ये घर छोड़ के जो है अपना वापिस झुग्गियों में आ जाते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाते कि वो क्यों मजबूर है आपके फ्लैट छोड़ के भाग के आने को, यहाँ पर रहने को क्यों मजबूर है, क्योंकि आपने ऐसे इलाके में दे दिया कि वहाँ से वो कमा खा ही नहीं पा रहा। अब वो तो वही रहेगा ना जहाँ से उसकी आमदनी होगी। तो ये तो चर्चा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संजय भाई अगली बार तैयारी से आना। और मेरा ये है, मैं नहीं कहता मुझे ही बोलना है, मैं तो आप बोलो, मैं कह रहा हूँ आप बोलो, आप स्पीच दो, ठीक है संजय भाई, आप अपना फोन नंबर देना मुझे और हम अगली बार जरूर मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। अच्छा, ते द्वारा नहीं जवाब से, ते द्वारा और नहीं जवाब।